मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत पाक होता है, बहुत मुकद्दस होता है। मैं इस मुकद्दस रिश्ते में मुनाफकत नहीं कर सकता। माँ बाप को अपने फैसले बच्चों पे मुसल्लत नहीं करने चाहिए। वो अपना शफकत वाला हाथ मेरे सर पे रखते थे, मुझसे कहते थे कि तू यतीम नहीं है। अपनी बेटी का सौदा कैसे कर दिया आपने? चलो। दोस्तों बिल आखिर महानूर और सेठ अकरम के निकाह का दिन आ ही गया। सेठ अकरम महानूर को ज़बरदस्ती ले आकर मंडप में बिठाता है और मौलवी से निकाह पढ़वाता है। मौलवी के पूछने पर महानूर मना कर देती है, कहती है मुझे ये शादी बिल्कुल कबूल नहीं है। जिस पर सेठ अकरम गुस्सा होता है और वो मामू मानी से कहता है कि इस लड़की को समझाओ वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मामू मानी उसे समझाने के लिए रूम में ले आते हैं, अकेले उससे बात करते हैं। जिस पर महानूर कहती है अपने मामू से कि बचपन में आप किस तरह अपने शफकत वाला हाथ मेरे सर पर रखकर कहते थे कि तुम यतीम नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपने अपनी बेटी का सौदा कैसे कर लिया। जिस पर मुमानी कहती है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, सेठ अकरम हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, तो बेहतर यही है तुम्हारी किस्मत में शायद सेठ अकरम ही लिखा है, तो बेहतर यही है कि तुम अपनी किस्मत को मान लो और इस शादी के लिए राज़ी हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ महवीश यहाँ पागलों की तरफ फिर रही है। यहाँ पर जैन अपने माँ बाप के पास, अपने माँ के पास आकर कहता है कि निकाह जो है एक बहुत ही मुकद्दस चीज़ है और मैं इस रिश्ते में खयानत नहीं करना चाहता, इसलिए मैं महवीश को तलाक देने का फैसला कर चुका हूँ। महवीश जैन को खोने के गम में यहाँ वहाँ पागलों की तरह घूम रही है, परेशान हो रही है। दिलावर साहब से उसकी परेशानी देखी नहीं जाती। मुझे तो लगता है यहाँ महवीश का अंत मेंटल असाइलम में ही होगा। आखिरकार जैन को ना पाने की वजह से वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठेंगी और मेंटल असाइलम में पहुँच जाएंगी। दिलावर साहब मदीहा बेगम से मिलने आते हैं और उनसे कहते हैं कि जैन को समझाओ कि वो महवीश को तलाक ना दे। जिस पर मदीहा बेगम कहती है कि हमें कभी कभी अपने फैसले बच्चों पर नहीं थोपने चाहिए, उससे हम दोनों के दरमियान ही दूरियाँ बढ़ जाती हैं। इस पर यही दूसरी तरफ जैन जो है पहुँच जाता है सेठ अकरम के अड्डे पर और अपने पिस्तौल जो है निकाल कर उस पर उसके लोगों पर बंदूक से चलाता है। जैसे ही वो सेठ अकरम के पास मारने उसे आता है तभी एंड वक्त पर यहाँ कहानी में ट्विस्ट आ जाता है और यहाँ पुलिस आकर जैन को ही पकड़ कर ले जाती है, क्योंकि उसने जो है वो सेठ अकरम के ऊपर बंदूक तान रखी थी और ये सारा सेठ अकरम का ही प्लान था। उसे पता था कि यहाँ जैन कभी किसी भी वक्त पहुँच सकता है, इसलिए उन लोगों ने जो है पहले से ही पुलिस को यहाँ पर बुलाया। यहाँ मामू मुमानी भी शर्मिंदा हो रहे हैं इस तरह की महानूर की बातें सुनकर, लेकिन वो भी मजबूर है। अब वो खुद ही अपने जाल में फंस चुके हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, चाह कर भी महानूर की मदद नहीं कर सकते, उसे लेकर यहाँ से नहीं भाग सकते वरना सेठ अकरम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या जैन यहाँ पहुँच कर सब कुछ ठीक कर पाएंगा या महानूर का निकाह आखिर सेठ अकरम के साथ हो जाएगा?